नेहा सावंत। जयाद्री महाराष्ट्रामध्ये आपलं सहर्ष स्वागत आहे। पाहुयात आजच्या ठळक घडामोडी। विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षणाच्या पोर्टलमधून केले ब्लॉक। पालकांनी केला आक्रोश तर निषेधार्थ शाळेच्या प्रवेशद्वारासमोर केले आंदोलन। पुण्याच्या ऑर्किड्स द इंटरनॅशनल स्कूलमधील ही घटना। शाळेचे शुल्क भरले नाही म्हणून पुण्यातील उंडरीच्या ऑर्किड्स द इंटरनॅशनल स्कूलने विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षणाच्या पोर्टलमधून ब्लॉक केल्याची संतापजनक घटना घडल्याने पालकांनी आक्रोश करीत शाळेच्या प्रवेशद्वारासमोर निदर्शने केली। या शाळेने पाठ्यपुस्तकाचे भरमसाठ शुल्क घेऊनही पुस्तके दिली नाहीत असा आरोपही पालकांनी केला आहे। ठराविक पालक वगळल्यास 80% अधिक पालकांनी शुल्क फी भरली असून त्यांना शाळेच्या प्रशासनाविषयी तक्रार नसल्याचे शाळेकडून सांगण्यात आले आहे। शाळेने पुस्तकासाठी 4 सेशनचे शुल्क घेतले असून प्रत्यक्षात मात्र केवळ 1 सेशनचे पुस्तके दिले आहेत। तरी देखील मुलांना अत्यावश्यक असलेले ओळखपत्र दिले नाही। काही पालकांनी शाळेचे शुल्क भरता आले नाही मात्र त्यांनी पुस्तक शुल्क भरले आहे। तरी देखील त्या पालकांच्या मुलांना ऑनलाईन शिक्षणाच्या पासून या शाळेने वंचित ठेवल्याचा आक्रोश पालकांनी केला आहे। याबाबत शाळा तांत्रिक अडचण असल्याच्या सबब सतत पुढे करत असल्याचे सांगण्यात आले। दरम्यान शाळेच्या या घडामोडीची माहिती पालकांना माहीत नाही असे जुजबी कारण देत या परिस्थितीबाबत पालकांशी चर्चा करण्यास शाळा प्रशासन तयार असल्याचे शाळेकडून सांगण्यात आले आहे। या दरम्यान कोरोना संकटाच्या महामारीने पालकांच्या उत्पन्नावर मात्र भयानक परिणाम झाल्यामुळे पालकांनी 2020 ते 21 या वर्षाकरिता फी कमी करण्याचे साकडे स्कूल व्यवस्थापनाला घालण्यात आले होते, परंतु या स्कूल व्यवस्थापनाने त्यालाही वाटाण्याच्या अक्षता दाखवल्या। यामुळे पालकांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला असून या शाळेविरुद्ध त्यांनी निर्देशन चालू ठेवण्याचाही सांगितले। विजयकुमार हरिश्चंद्रे, जयाद्री महाराष्ट्र, पुणे। माझा मुलगा या शाळेत 2 वर्षांपासून आहे। K2साठी ॲडमिशन घेतली होती, पण तेव्हापासून त्यांनी स्विमिंग पूल वगैरे बाकीच्या ॲम्युनिटीज प्रॉमिस केल्या होत्या, पण काहीच झालं नाही। इन्फ्रास्ट्रक्चर तर बिलकुल नाही आहे आणि त्याच्या एक्झामच्या दिवशीच त्याचे असेसमेंट वगैरे झाली नाही। ते ऑनलाईन क्लासेस बंद करून टाकले। त्याची काही आयडिया दिली नव्हती आम्हाला की लगेच ऑनलाईन क्लासेस बंद झाले, एक्झाम देता आली नाही आणि असं सांगण्यात आलं शाळेकडून की फी जोपर्यंत भरत नाही तोपर्यंत आम्ही एक्झाम घेणार नाही किंवा पुढचे क्लासेस कंडक्ट करणार नाही। तर एकदा तुम्ही फी भरा आणि नंतर पूर्ण सगळं सुरळीत चालू होईल। पण आता कोविडच्या ह्याच्यामध्ये आम्हाला फी भरणं पूर्ण शक्य नाही आहे, तर त्यांनी पण त्याचा विचार करायला पाहिजे। 2 वर्षापासून आम्ही पण त्यांच्या सगळ्या गोष्टी सहन करतो, तर त्यांनी पण आमचा थोडा विचार करून पुढची कार्यवाही केली पाहिजे। मॅडम, तुम्ही वह्या पुस्तकांचं पण काहीतरी सांगत होते। मेरे बच्चे 3 साल से स्कूल में पढ़ रहे हैं और इनका अभी है कि ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, लेकिन कुछ तो फी कंसेशन होना चाहिए, ऐसा मैं कह रही हूँ। ये नहीं कि हाँ 100% कुछ कम करो, क्योंकि सबकी सैलरी भी अभी काटी जा रही है। ऑफिस होने के साथ तो आपके स्कूल के टीचर का भी तो कुछ तो सैलरी काटना बनता है। मैं ऐसा कह रही हूँ और कुछ नहीं है। मैंने पिछले साल ही उंदरी कैंपस में ऑर्किड के एडमिशन लिया था, पर लास्ट ईयर तो फैसिलिटी के नाम पे उन्होंने कुछ नहीं दिया, ना प्लेग्राउंड दिया, ना इन्होंने स्विमिंग पूल दिया, ना कुछ दिया इन्होंने। इस साल वापस जब एडमिशन हमने लिया है, वो कंटिन्यू हुआ है एडमिशन, हमने बुक्स का पूरा पैसा भरा है, बट हमने साल भर का पूरा बुक्स का पैसा भरा है, बट इन्होंने सिर्फ वॉल्यूम 1 दिया है, सिर्फ 1 पार्ट दिया है, बाकी के 3 पार्ट इन्होंने नहीं दिए हैं। आगे का जब हम डिमांड किए तो वो बोल रहे हैं कि आप पैसे भरिए तभी आपको पैसे पूरे बुक्स मिलेंगे, वहाँ पे भी किया है। सेकेंड बार जब हम फीस के कंसेशन की बात किए हैं, जहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे कुछ नहीं है, हमने फीस का ट्यूशन फीस का ब्रेकअप मांगा 90,000 जो कि सेकंड के लिए है, बट उन्होंने बोला कि आप ये 1 टाइम ही फीस है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर फीस नहीं है, सिंगल फीस है, वो भी उन्होंने बाइफर्केशन नहीं किया है। क्या उन्होंने आपको उसमें ये नहीं बताया कि इसमें से ट्यूशन फीस कितना है, एम्यूनिटीज फी कितना है, मेंटेनेंस फी कितना है, साइंस लैब फीस कितना, ये सब उन्होंने कुछ नहीं बताया? कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने बोला यही आपकी ट्यूशन फीस है जो 90,000 आपको पे करनी है। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा आगे कंटिन्यू करे तो यू हैव टू पे द अमाउंट। जब हमने प्रोटेस्ट किया, राजीव सर से 2-3 बार अप्रोच किया, जूम कॉल किया हमने 3 बार। मैं क्लास 2nd की बात कर रहा हूँ, जो कि पूरे हमारे पेरेंट्स ग्रुप ने हमने एक ग्रुप बना के हमने 50 लोगों ने एक साथ पहले राजीव सर के पास 2 बार हमने अप्रोच किया।
तो उन्होंने दिलासा दिया कि हम आपको फी कंसेशन करेंगे, मैनेजमेंट के नाम पे झूठ बोल रहे हैं। जब लास्ट ईयर का इन्होंने मार्कशीट भी हमें नहीं दिया था, जब हमने प्रोटेस्ट किया तब उन्होंने वो मार्कशीट हमें आगे दिया है। तो ये कंडीशन है स्कूल की। अभी हमारे साथ टोटल 150 पेरेंट्स है साथ में, आप देख सकते हैं सारे लेडीज जेंट्स जो कि इतनी बारिश में साथ में आए हैं, छतरी के सारे भीग रहे हैं। इतने सारे लेडीज, अब बहुत सारे लेडीज बच्चों के साथ भी आए हुए हैं। तो वो सारे लेडीज तो सोचिए आप क्या है, वो अपना घर का काम छोड़ के, ऑफिस का काम छोड़ के यहाँ पे आए हुए हैं। हमारी सैलरी ऑलरेडी 30% 40% कट हो रही है, फिर भी हम पैसे दे रहे हैं। हम बोले कि हम पैसे देंगे, हमने ऐसा नहीं बोला कि पैसे नहीं देंगे, हम पैसे देंगे, बट फिर भी वो हमारी सैलरी कट कर रहे हैं। हमने उसका आज के पेपर में राजीव सर ने कुछ आपको बोला हुआ है, मतलब उसमें लिखा हुआ है उन्होंने कि हमने स्कूल के 80% लोगों ने फीस भरी हुई है, तो क्या ये बात के ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी आज हम यहाँ पे हैं, 150 पेरेंट्स यहाँ पे खड़े हैं हमारे साथ, बट एक किसी ने भी यहाँ पे पे नहीं किया है। हाँ, कब कोई किसी ने थोड़ा सा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया है, बट बाकी लोगों ने यहाँ फीस पे नहीं किया है। तो ये हमने जूम कॉल कर करके राजीव सर, मैडम, प्रिंसिपल मैडम, यहाँ की जो कोऑर्डिनेटर है महक मैडम, सुजाता मैडम, सबके साथ हमने जूम कॉल किया है, बट किसी ने कोई रिप्लाई नहीं किया। तब हम फिर आगे जाके ये एस्केलेट कर रहे हैं और ये आंदोलन कर रहे हैं हमारे हक के लिए। आज के पहले आप कितनी बार यहाँ आके गए हो स्टाफ को मिलने के लिए, और तब क्या क्या हुआ है, जरा आप थोड़ा बताएंगे? हमने पहली बार तो 3 बार हमने जूम कॉल किया है राजीव सर के साथ, उन्होंने कोई भी रिप्लाई नहीं किया। तब हम बार तीसरी बार आज आके हम स्कूल के सामने ये धरना दे रहे हैं कंटिन्यूसली, ताकि कुछ स्कूल हमारी सुने, कुछ सरकार सुने। इसके लिए हमने यहाँ पे पॉलिटिकल लोग, मीडिया को भी बुलाया है, ताकि वो जान सके कि वो कैसे हम अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं साथ में यहाँ पे। स्कूल में टोटल कितने पेरेंट्स हैं? स्कूल में टोटल अप्रॉक्स 360 पेरेंट्स है, जिसमें हमारे साथ अप्रॉक्स 50% पेरेंट्स अभी यहाँ पे हमारे साथ खड़े हैं, आप हमारे साथ, आपके साथ, मीडिया के साथ। और कुछ जो पेरेंट्स हैं वो जो कि लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, वो कोई यूपी है, कोई बिहार है, कोई नागपुर में फंसे हुए हैं। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो आ नहीं पाए हैं, या किन्हीं का ऑफिस है, वो ऑफिस सेक्रीफाइस करके नहीं आ पाए हैं, जिसके कारण यहाँ पे जमा हुए हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो ऐसा है कि हम लोगों से जितनी भी फीस मांगी जा रही है, दैट इज दे आर आस्किंग अबाउट 1 लाख रुपीज़। मेरा बच्चा जो है 3rd क्लास में है, अगर 1 लाख रुपया वो मुझसे मांगते हैं, सबसे पहले मुझे उसका वाइब्रिकेशन चाहिए, वो किस किस चीज़ का पैसा मुझसे मांगते हैं, और उसके बाद जो भी बाकी के जितने भी चार्जेस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस हो गया, MSCB चार्जेस हो गया, प्लेग्राउंड के चार्जेस हो गए, या कोई अदर चार्जेस हो गया, सिर्फ एकेडमिक चार्जेस को छोड़कर पहली बात वो लोग लायबल नहीं है हमसे कोई और पैसा मांगने के। दूसरी चीज़ ये कि अगर जब एकेडमिक सेशन जो कि 1 साल का पूरा होता है, यानी कि लगभग 10-11 महीने का जो सेशन होता है, उस सेशन में अगर अभी ऑलरेडी जो है 4 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं उस सेशन के, बच्चे जो है ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, अगर 4 मंथ ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और उसके बावजूद भी अभी भी और 3 महीने लगभग की 3 मंथ अभी कोई भी चांसेस नहीं है कि क्लासेस कंटिन्यू स्टार्ट हो जाए, यानी कि लगभग आधे से ज़्यादा सेशन कंप्लीट हो चुका है, हो जाएगा तब तक कि ये इन लोगों का एकेडमिक सेशन स्टार्ट नहीं होना है प्रॉपरली। तो जब 7 महीने 8 महीने अगर बच्चे स्कूल में आकर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो हम उनको पूरा पैसा क्यों दें? कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती है, वो लोग कहें कि आपके पास पैसा है तो दीजिए, लेकिन है तब भी हम क्यों दें, क्योंकि वो लायबल ही नहीं है लेने के लिए। किसी के पास पैसा है कि नहीं है, दैट इज नॉट द मीनिंग। वी आर नॉट टेकिंग द फुल सर्विसेज, हाउ वी कैन पे द फुल पेमेंट? This is the main thing, this is the concern. The people are continuously pressurizing the guardians. और सबसे बड़ी बात, वो लोग इस तरह से हेडेक कर रहे हैं, हैरेस कर रहे हैं कि उन लोगों ने जो ऑनलाइन क्लासेस थी वो भी बंद कर दी है। हम लोगों ने कोशिश की थी उन लोगों से डिस्कस करने की, बात करने की, कि जो भी आपका मुद्दा है, अगर हमें कुछ पेमेंट देना भी है, जैसे भी जो भी है, बात करके सब लोगों ने, गार्जियंस ने अपनी तरफ से कोशिश की उनसे बात करने की, मिलने की, लेकिन ना तो कोई स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ना तो कोई मिलने को तैयार है, ना ही कोई बात करने को तैयार है, कोई क्लेरिफिकेशन देने को कोई तैयार नहीं है। सिर्फ एक मैडम को उन्होंने पीछे लगाया हुआ है सिर्फ पैसे देने के लिए। वो मैडम सबको रिपीटेडली सिर्फ पैसों के लिए कॉल करती हैं और कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की तरफ से नहीं दिखाई जाती है। जबकि अगर बायलॉज हम जाएं, बायलॉज में प्रॉपरली किसी भी स्कूल को, किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को अगर एफिलिएशन दिया जाता है, तो एफिलिएशन का मतलब होता है, उसमें क्लियरली मेंशन्ड है, दिस स्कूल इज नॉट फॉर अर्निंग मनी, पैसा कमाने का साधन नहीं है। लेकिन आपने सिर्फ एक ही जो है, एक ही मुद्दा होता है मैडम का, एक मैडम कॉल करती है सभी गार्जियंस को
अलग अलग तरीके से वो पैसों के लिए सिर्फ बात करती हैं। कोई और चीज़ की कोई भी स्कूल की तरफ से बात नहीं होती है, सिर्फ एक ही चीज़ है उनका मुद्दा कि पैसा पैसा पैसा। जब हम लोग आप बता रहे थे कि आपको लास्ट मंथ में बहुत सारे पेरेंट्स को मैसेजेस आए थे कि 26 तारीख तक पेमेंट नहीं किया था। बिल्कुल राइट। देखिए, मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि अभी इस मोमेंट पे जब हमारा कहीं भी जब हम जाते हैं कोई भी चीज़, अगर ये इस तरीके से अगर एक बिजनेस खोलना चाहते हैं, बिजनेस के तरीके से बात करना चाहते हैं, तो हमारा भी राइट बनता है कि हम इनसे ये पूछें फिर आप किस चीज़ का पैसा ले रहे हैं, हमारे पास पैसा है कि नहीं है। दैट इज़ द सेकेंडरी थिंग। पहले हम जितनी सर्विसेज ले रहे हैं हमें उतना ही पैसा देना है। तो हमने जब इस तरह की बात करनी चाहिए या इस तरह का कुछ करना चाहा तो उनकी तरफ से कोई भी क्लेरिफिकेशन हमको नहीं मिला। और कुछ दिन बाद बहुत सारे गार्जियंस को ऐसे मैसेजेस आते हैं कि आपने अगर 26 जून 2020, 26 जून 2020 तक अगर पेमेंट नहीं किया तो हम आपके बच्चे का एडमिशन टर्मिनेट कर देंगे। दे पीपल डज नॉट हैव एनी राइट टू टर्मिनेट एनी एडमिशन। अगर अभी कोई भी चीज़ है तो उन लोगों को या तो डिस्कस करना चाहिए इस चीज़ के लिए, लेकिन जस्ट दे पीपल आर ट्राइंग टू हैरेस द पीपल कि अगर आप पैसा नहीं दे रहे हैं तो हम इस तरीके से आपसे पैसा वसूल करेंगे। दिस इज नॉट द थिंग। यू शुड कम फॉरवर्ड, यू शुड कम टू स्पीक टू द पीपल हियर। अभी यहाँ पर लगभग 100 लोग अभी हैं एट प्रेजेंट। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि 100 लोगों से बात करे, सब लोगों से बात करे। हम लोग 1 बार 2 बार 3 बार कंटिन्यूसली हम लोग ये मैसेजेस दे चुके हैं कि आप आइए, आगे आके हमसे बात कीजिए, लेकिन कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। ऊपर से स्कूल का टॉप एडमिनिस्ट्रेशन बात करता है कि हम लोग आपसे बात करने के लिए लायबल नहीं है। हमने that is the thing we just want to say, that if we people are not taking the services, the full services from them, how we can pay the full payment to them? We are not ready to pay the full payment to them. We just wanted some concession for that. Whatever we are receiving from them, we just needed to pay for that only. And for that, we have to talk to the administration, and we want to talk to the administration. Please come forward. The administration, we are. The reason of protest, the only reason of protest, it's not about the fee hike, it's not about the fee payment. It is about the cost which has been incurred for the maintenance of the school. The only 3 points which we required from the school, the bifurcation of fees. What are the fees element are there? If they are 10 header, 5 header, 1 header, whatever, declare it to us. So we should understand how much cost actually school is incurring. Second thing, when I spoke to the management school members, some of the teachers, senior teachers, they said मेरा ऑनलाइन डिजिटल कॉस्ट बहुत हाई है। सर लेट मी अंडरस्टैंड, सर कॉस्ट आप 39 स्कूल चलाते हो, ब्रांच चलाते हो, इट इज कॉस्ट फॉर द 39 ब्रांचेस और दैट इज ओनली फॉर द उंद्री। इफ इट्स ऑफ उंद्री, शो मी द कॉस्ट शीट, बिकॉज दे आर आस्किंग मी माई सैलरी स्लिप वेदर द पे कार्ड इज देयर और नॉट, माई टर्मिनेशन लेटर आई बीन टर्मिनेटेड फ्रॉम द सिस्टम और नॉट। तो मुझे आपको क्यों प्रूफ करना आई बीन टर्मिनेटेड और 30% सैलरी कार्ड? आर यू नॉट कटिंग योर टीचर्स सैलरी? यू ऑल आर ऑल्सो कटिंग योर टीचर्स सैलरी। So no point. We are here only to show a protest that मन मर्जी नहीं चलेगी। अब आपको करना है बात, सामने आओ बात करो। आप बोलते हो मेल लास्ट आवर में आया, इट्स नॉट लास्ट आवर। वी आर फाइटिंग फ्रॉम सिंस अप्रैल टू अगस्त। आई नो फ्यू पेरेंट्स जिनका नौकरी जा चुका है एंड दे वांट प्रूफ कि मेरा नौकरी गया। इतना मेरी बेटी का शादी है क्या हम इन्विटेशन कार्ड बांटे, मेरा नौकरी गया, मेरा नौकरी गया। सो दिस इज द ओनली प्रोटेस्ट वी ओनली नीड। वी कैन पे ऑनलाइन फीस चार्जेस एंड रिड्यूस ऑल द चार्जेस, दैट्स ऑल। सर आप कह रहे थे कि स्कूल के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो आपको फाइनेंशियली आपका ब्रेकअप पूछे, आपका सैलरी स्लिप पूछे, काम से निकाला हुआ सर्टिफिकेट मांगे, ऐसी कुछ चीजें उन्होंने आपसे मांगी थी? मेरे से नहीं मांगी क्योंकि मेरे पास हम पहला पेमेंट कर दिए हैं। बट लेकिन आई नो फ्यू गार्जियंस, और इवन आज के पेपर में भी आप टाइम्स ऑफ इंडिया आर्टिकल देखेंगे, मिस्टर राजेश क्लियरली लिखते हैं काइंडली शो मी योर सैलरी स्लिप और द सर्टिफिकेट जहां आपको अर्निंग हैम्पर हुआ है। व्हाई शैल आई शो यू द प्रूफ कि मेरे को अर्निंग हैम्पर हुआ? विल यू एबल टू शो मी योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिपोर्ट फॉर द लास्ट ईयर एंड द करंट ईयर? बिकॉज यू आर अ नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन एंड द नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट आस्क अ डिमांड कि मेरा सैलरी स्लिप किया। आप अपना इनकम दिखाओ, लास्ट ईयर का सरप्लस किया आपके पास, वेयर यू हैव यूज्ड योर सरप्लस। You have said it's a CBSE affiliated school. Show me your affiliation certificate. I know few of your branches are working without affiliation. Third thing you said, sir, government का notification आएगा, will reduce the fee. You are a non-aided, non-government regulated school. So why government will interfere in your school thing? So you give me the reward now. Why you are waiting with the government rewards? आणि 2 वर्षांपासून आमचा मुलगा शाळेमध्ये आहे, पण
त्यांनी ज्या ॲम्युनिटीजसाठी आम्हाला प्रॉमिस केलं ते कधीच झालं नाही आणि तरी पण आता कोविडच्या नंतर पण ते फीसाठी वारंवार मागणी करतात आणि हॅरेसमेंटसारखे कॉल्स येत आहेत शाळेकडून की फी भरली नाही तर ॲडमिशन कॅन्सल होईल. माझ्या मुलाचे ऑनलाईन क्लासेसही थांबलेले आहेत आणि असेसमेंटच्याच दिवशी त्याचे ऑनलाईन असेसमेंट पण थांबली आणि ती पण काही आयडिया न देता थांबवली गेली आणि असं सांगण्यात आलं की जेव्हा तुम्ही फी भराल तेव्हा आम्ही असेसमेंट घेऊ आणि क्लासेस पण त्याचे चालू करू. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.